देखो देखो, वो रहा सबसे बड़ा भूत। कितना काला और कितना भयंकर। मेरी मशीन की शक्ति इसे खींच लाया है। मास्टर जी, चश्मा उतार के देखो। वो भूत नहीं, सचमुच का भालू है जो शहद खाने आ रहा है। मास्टर जी, क्या आपका जादुई मशीन भालू को अपने वश में कर सकता है? मास्टर का भूत अब मास्टर का ही काल बन चुका था। शहद ने सारा खेल बिगाड़ दिया था। अरे मोरी मैया, भागो रे, ये तो असली का भूत आ गया। अरे रे रे रे, सत्यानाश, ये भूत तो मेरा घी पी रहा है। भागो, ये तो डेंजर हो गया। गांव में सन्नाटा था। फसलें बर्बाद हो रही थीं। तभी अपनी टूटी साइकिल पर सवार होकर आया स्वघोषित विद्वान मिस्टर झटका। अरे भाई, इस गांव के सारे फरामर लोग यहाँ मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? क्या जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गया है? मास्टर जी, रात भर में फसल गायब हो जाती है। चूहे हैं या कोई और आफत, कुछ समझ नहीं आता। टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारे पास ये एजुकेटेड खोपड़ी है, तब तक हर प्रॉब्लम का अंत मुमकिन है। अरे भाई, तुम्हें समझ कैसे आएगा? तुम्हारे पास शहर का एजुकेशन जो नहीं है। देखो, आज के अखबार में क्या लिखा है। मास्टर जी, खबर तो हम भी पढ़ लेते, पर अगर आप अखबार सीधा पकड़ते तो शायद खबर और अच्छी लगती। मास्टर जी पकड़े तो गए थे, पर अपनी बेइज्जती को झटके में संभालना उन्हें खूब आता था। ए गोलू, ये शहर का उल्टा स्टाइल है। असली बात ये है कि तुम्हारी फसल चूहे नहीं, बल्कि अदृश्य भूत खा रहे हैं। भूत? पर वो हमें दिखते क्यों नहीं, मास्टर जी? मास्टर जी, कहीं ये वही भूत तो नहीं जो आपकी साइकिल की चेन बार बार उतार देते हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो साइंटिफिक भूत हैं। उन्हें देखने के लिए ये डिजिटल दिव्य दृष्टि यंत्र चाहिए, जो मैं सीक्रेट लैब से लाया हूँ। ये देखो, नासा के कबाड़ खाने से मंगवाई गई भूत पकड़ू मशीन। ये उन भूतों का सत्यानाशकरण कर देगी। मास्टर जी, ये मशीन है या आपकी पुरानी धोती सुखाने वाला ड्रम? इसमें तो निरमा की महक आ रही है। मास्टर जी, ये तार तो बहुत ही डेंजरस लग रहे हैं। कहीं हमें करंट तो नहीं लगेगा? चुप, ये निरमा नहीं, नेगेटिव रेडिएशन मशीन का सीक्रेट कोड है। तू अपना लॉजिकल दिमाग मत चला। मास्टर जी की डायरी में ज्ञान के नाम पर सिर्फ पुराने विज्ञापन थे, पर गांव वालों के लिए वो ब्रह्म ज्ञान था। हाँ, यहाँ लिखा है कि इस मशीन का इस्तेमाल करने के लिए हर घर से 1 किलो घी और कुछ चंदा लगेगा। मास्टर जी, वो घी नहीं लिखा, वो तो तेल का डिब्बा बना है। आप पढ़ रहे हो या बस फोटो देख रहे हो? मास्टर जी, क्या घी डालने से मशीन के अंदर के भूत फिसल कर गिर नहीं जाएंगे? ओए गधे, चित्रकारी भी एक भाषा है, अनपढ़। क्योंकि पढ़े लिखे की बात और अंधेरी रात समझ नहीं आती। मास्टर की झोली भर रही थी और गांव वालों की जेब खाली हो रही थी, पर गोलू तो मास्टर की मशीन का लंगोटा खोलने की फिराक में था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये मशीन रात को अपना मैजिक गिरी दिखाएगी। बस कोई पास मत आना, वरना भूत तुम्हें भी गायब कर देंगे। मास्टर जी, आज रात इस मशीन में ऐसा होगा कि आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब मास्टर जी सपने में होटल में खाना खाने के सपने देख रहे थे,
तब गोलू उनकी अतरंगी मशीन में शहद की कोटिंग कर रहा था। अच्छा, तो मास्टर जी ने अंदर एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर छिपा रखा है जिसमें भूत की आवाज भरी है। रुकिए मास्टर जी, मैं आपकी मशीन में थोड़ा शहद और गुड़ डाल देता हूँ ताकि असली वाले भूत आए। गोलू ने मशीन की ऐसी पॉलिश की कि मशीन अब किसी हलवाई की दुकान लग रही थी। ओए, अदृश्य आत्माओं, इस हाई ब्रेड मशीन के अंदर समा जाओ। देखो देखो, मशीन आवाज कर रही है। बाप रे, सच में मशीन से डरावनी आवाजें आ रही हैं। मास्टर जी तो सच में जादूगर हैं। डरो मत, ये मशीन का अपनी जादुई शक्ति है जो भूतों को अपने अंदर खींच खींच कर ला रहा है। देखो देखो, वो रहा सबसे बड़ा भूत। कितना काला और कितना भयंकर। मेरी मशीन की शक्ति इसे खींच लाया है। मास्टर जी, चश्मा उतार के देखो। वो भूत नहीं, सचमुच का भालू है जो शहद खाने आ रहा है। मास्टर जी, क्या आपका जादुई मशीन भालू को अपने वश में कर सकता है? मास्टर का भूत अब मास्टर का ही काल बन चुका था। शहद ने सारा खेल बिगाड़ दिया था। अरे मोरी मैया, भागो रे, ये तो असली का भूत आ गया। अरे रे रे रे, सत्यानाश, ये भूत तो मेरा घी पी रहा है। भागो, ये तो डेंजर हो गया। अरे, ये तो मास्टर जी का रिकॉर्डर है। इसमें से भूत की आवाज आ रही है। ये मास्टर हमें ठग रहा था। मास्टर जी, भागो मत। ये भूत तो बस आपकी एजुकेशन चेक करना चाहता है। क्यों मास्टर जी, आपका साइंटिफिक चश्मा भालू और भूत में फर्क नहीं कर पाया? अरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तो सिर्फ अपना सलूशन निकाल रहा था। मुझे नीचे उतारो। मास्टर जी, पहले ये बताइए कि पेड़ से नीचे उतारना मैथमेटिक्स है या मैजिक? मास्टर की ठगी का डिब्बा गोल हो गया। गांव वालों को फसल तो नहीं मिली, पर एक बात समझ आ गई कि पढ़े लिखे की बात और अंधेरी रात समझ नहीं आती। पढ़े लिखे की बात और अंधेरी रात समझ नहीं आती।